एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान मिलने के बाद उद्धव ठाकरे की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? क्या मातोश्री तक सिमट कर रह जाएगी उद्धव ठाकरे की राजनीति? कहा जा रहा है कि शिंदे को शिवसेना मिलने के बाद उद्धव गुट पर आर्थिक असर तो होगा ही, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे उद्धव ठाकरे को आने वाले दिनों में बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी अग्नि परीक्षा। 26 फरवरी को पुणे के कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ सीट पर उपचुनाव होना है। चिंचवड़ में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच मुकाबला है, वहीं कस्बा में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। चिंचवड़ में एनसीपी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। उद्धव अगर चिंचवड़ सीट जीतने में सफल रहते हैं तो पार्टी समर्थकों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं हार होने पर कई तरह की अटकलें लग सकती है। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। एक तरह का टेस्ट है ये। बीएमसी चुनाव में नुकसान जो है वो भी संभव अब माना जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है, उपचुनाव के दौरान जब दोनों ही दलों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए गए थे, हालांकि ऋतुजा लटके के सामने फिर प्रत्याशी को नहीं उतारा गया था, हटा लिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक बहुत बड़ा टेस्ट था और ये तय माना जा रहा था कि उद्धव उसको जीत लेंगे, क्योंकि उस समय तक ये फैसला नहीं हुआ था कि असली शिवसेना किसके पास में है। हालांकि मशाल उनको तब भी मिला था चुनाव चिन्ह। अब देखना होगा मशाल बरकरार रहता है, कानूनी लड़ाई में कुछ और होता है, कहना बहुत मुश्किल है। ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब असली शिवसेना के चुनाव चिन्ह के साथ जब चुनावी मैदान में एकनाथ शिंदे उतरेंगे तो उनकी ताकत अलग होगी। लोग उस चुनाव चिन्ह और उस नाम के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को। 27 सालों से बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा है। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम चुनाव की घोषणा आगामी कुछ दिनों में हो सकती है। अगर मार्च तक चुनाव की घोषणा होती है तो उद्धव ठाकरे को चुनाव में नुकसान संभव है। वर्तमान में उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित है, लेकिन आयोग ने उसे भी लेने का संकेत दिया है। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे को नए सिरे से पार्टी के लिए आवेदन करना होगा। नई पार्टी बनाने और फिर सिंबल लेने में वक्त लग सकता है। ऐसे में नगरपालिका चुनाव में उद्धव की गाड़ी फंस सकती है। बीएमसी में अगर उद्धव को नुकसान होता है तो उनके जनाधार पर बड़ा असर पड़ेगा। समर्थक विधायकों को रोकना भी आसान नहीं है। पार्टी चिन्ह और सिंबल जाने के बाद समर्थक विधायकों और नेताओं को रोकना आसान नहीं है। सिंबल जाने के बाद इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडराएगा। ऐसे में अधिकांश विधायक सदस्यता बचाने के डर से शिंदे खेमे में जा सकते हैं। वहीं सांसदों को भी रोकना मुश्किल है। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव के लिए अपने पास बचे विधायकों और सांसदों को भी रोकना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव गुट के 10 विधायक अभी हमारे साथ आने को तैयार हैं और कभी भी आ सकते हैं। जहां तीसरी बड़ी बात, जहां मजबूत पकड़ है वहां नेता नहीं है। बाला साहब ठाकरे के वक्त महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण में शिवसेना की मजबूत पकड़ थी। 2019 के चुनाव में भी शिवसेना इन इलाकों में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का कारनामा कर चुकी थी। ताकत अच्छी रही है इन सीटों पर। इन इलाकों में विधानसभा की करीब 100 सीटें हैं। शिवसेना में अब टूट के बाद पालघर, कोंकण और ठाणे में पार्टी के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है। जनाधार वाले सभी नेता शिंदे गुट में चले गए हैं। पार्टी में उद्धव और आदित्य के अलावा जनाधार वाला कोई भी नेता नहीं बचा है। ऐसे में उद्धव के सामने इन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाना फिर से आसान नहीं होगा। वहीं इन इलाकों में पार्टी दफ्तर की कमी रहेगी, क्योंकि अधिकांश नेता अपनी संपत्ति पर शिवसेना कार्यालय का संचालन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी शिंदे को राहत मिल सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद उद्धव ठाकरे को है। शिवसेना का विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 37 विधायकों पर दल बदल का खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले से शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिल सकती है। शिंदे गुट अब सीधे तौर पर कह सकेगा कि उसका दल ही मुख्य है, न कि विधायकों ने दल बदल किया है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा से नए सिरे से दोनों पक्षों की दलीलों को सुनना पड़ सकता है, तो वहाँ पर भी मुश्किलें बढ़ेंगी। इतना आसान नहीं होगा। बाला साहब की तस्वीर इस्तेमाल करने का भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, उद्धव ठाकरे के पिता हैं और आदित्य ठाकरे के दादा हैं, ये लोग तो करेंगे ही, लेकिन राज ठाकरे भी कभी बाला साहब ठाकरे की तस्वीरों का इस्तेमाल मनसे के लिए वैसे नहीं कर पाए जैसे शिवसेना करती है। लेकिन क्या शिंदे करेंगे? शिंदे की तो शिवसेना वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई है। शिवसेना में टूट के बाद सबसे बड़ी बहस बाला साहब ठाकरे के चेहरे या तस्वीर के उपयोग को लेकर छिड़ी थी। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया था कि शिंदे को अपने बाप की तस्वीर का उपयोग करना चाहिए, दूसरे के बाप की नहीं। हालांकि शिंदे बाला साहब की तस्वीर यूज़ करते रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे बाला साहब की तस्वीर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाला साहब शिवसेना के संस्थापक रहे हैं और एकनाथ शिंदे अब अध्यक्ष होंगे। दशहरा रैली के लिए भी शिंदे को ही मुंबई का शिवाजी पार्क मिलेगा, जो इस बार नहीं मिल पाया था। यहाँ से वो उद्धव जो संदेश अभी तक देते रहे हैं वो भी उद्धव ठाकरे नहीं दे पाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे?
एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 2019-20 में शिवसेना के पास 48.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा, यानी शिवसेना के हाथ से जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उद्धव को पैसे का होने वाला है, करोड़ों का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।